मूवी शुरू होती है एक ऐसे सीन से जहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर टीवी पे किसी ड्रॉइड के बारे में बता रहा होता है। ड्रॉइड एक ऐसे रोबोट को कहते हैं जो कि चलता भी इंसानों की तरह है और उसका स्ट्रक्चर भी इंसानों जैसा है, लेकिन होता वो बहुत ज्यादा ह्यूज और बड़ा रोबोट है। वो रोबोट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसका फाइनल एक्सपेरिमेंट करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है उसे सिटी में लेकर आया गया। साथ ही साथ उसे टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। जो रिपोर्टर वहाँ पे लाइव न्यूज दे रही थी वो बताती है कि अगर हम अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहन लें तो हम अपने ड्रॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसी रोबोट को। ये हमारे सारे ऑर्डर्स मानेगा तब, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चलते फिरते रोबोट सिटी के हर किसी इंसान को स्कैन कर रहे होते हैं। और वहाँ के लोग इन रोबोट से काफी तंग पड़ रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोबोट्स इनकी जगह ले लें, क्योंकि वो रोबोट्स काफी एडवांस दिख रहे थे, उनमें हर फंक्शन था। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आकर रोबोट्स को शूट करने लगते हैं क्योंकि उनके नजदीक ये रोबोट्स इनको नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन अब मसला ये था कि उन रोबोट्स में भी डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ था कि कौन उनको नुकसान पहुंचा सकता है। वो कोई भी मेटल की चीज डिटेक्ट कर लेते थे, या अगर किसी इंसान के पास कोई वेपन है उसे भी। अब जब इंसान रोबोट्स पर हमला करते हैं तो आगे से रोबोट्स भी खुद को डिफेंड करने के लिए उन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कई इंसान मारे जाते हैं। एक आदमी जो उनमें मर चुका होता है, उनका बेटा सामने आता है, उसके हाथ में नाइफ होती है। एक रोबोट उसे डिटेक्ट कर लेता है और बेचारे बच्चे को ही मार देता है। लेकिन टीवी पर जो न्यूज रिपोर्टर होता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस उस कंपनी के सीईओ ने पैसे दिए थे कि तुम मेरे एड्स लगाओ, मेरे रोबोट्स की तारीफें करो। तो वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि रोबोट्स में इतनी सेंस है कि खुद को डिफेंड करना है और मेटल जैसी चीजों को डिटेक्ट कर लेना है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। अब लाइव हम देख रहे होते हैं कि पूरा शहर तबाह हो रहा है उन्हीं रोबोट्स की वजह से। साथ ही साथ वो न्यूज रिपोर्टर ये भी बताने लगता है कि इस कंपनी का सीईओ जिसने ये रोबोट्स बनाए वो चाहता है कि और भी मुल्कों में और भी कंट्रीज में ये अपने ड्रॉइड्स छोड़े, यानी यही रोबोट्स, और साथ ही में वो उसकी फेवर भी करने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ के सेनेटर इस बात से मना करते हैं कि नहीं। अब सीन चेंज होता है एक पुलिस स्टेशन की तरफ और हम एक डिटेक्टिव मर्फी को देखते हैं। उसकी टीम उससे काफी गुस्सा हो रही होती है। बात दरअसल ये थी कि एक रात पहले मर्फी और उसका साथी किसी आदमी से मिलने गया था। उस आदमी ने कुछ एविडेंसेस चोरी किए थे और अजीब बात ये थी कि वो एविडेंसेस उन्हीं के पुलिस स्टेशन से चोरी हुए, यानी मर्फी को पता लग चुका था कि वो कोई ऐसा इंसान है जो उन्हीं के डिपार्टमेंट में है और उनके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उस इंसान को भी पता चल गया कि मर्फी और उसका साथी डिटेक्टिव्स हैं और इन लोगों में काफी फाइट हुई, जिसकी वजह से मर्फी का साथी काफी जख्मी हो गया और इसी वजह से वो क्रिमिनल भी वहाँ से भाग गया और मर्फी उसको पकड़ ही नहीं सका। अब दूसरी तरफ कंपनी का सीईओ काफी परेशान बैठा होता है कि मैं तो किसी भी तरह करके अपने रोबोट्स को डिप्लॉय करूंगा ही करूंगा। बस इन लोगों को ये मसला है ना कि उनमें इमोशंस नहीं है, इंसानों जैसी फीलिंग्स नहीं है, तो क्यों ना हम इंसानों को और रोबोट्स को मिक्स कर दें, दोनों में इमोशंस भी हो जाएंगे और जो वो लोग चाहते हैं वैसा ही होगा। तो वो सीईओ अपने खास डॉक्टर से मिलता है। वो डॉक्टर से कहता है कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जिसके बॉडी पार्ट्स को हम रोबोट के साथ रिप्लेस कर सकें, और इस चीज में आपको मेरा साथ देना होगा। मर्फी का वही साथी उस क्रिमिनल से मिलता है और उसको बताता है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अब तुम्हारे पीछे है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यही वो आदमी था जो कि इनके डिपार्टमेंट में सबको धोखा दे रहा था और इस क्रिमिनल के साथ मिला हुआ था। वो आदमी उस क्रिमिनल से कहता है कि हमें इसके लिए मर्फी को रास्ते से हटाना होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम मर्फी की कार में एक बॉम्ब लगा देंगे और वो जैसे ही अपनी कार के पास आएगा तो ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाएगा और वो मारा जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मर्फी अपनी वाइफ और बेटे के साथ अपने घर में होता है। उसकी बहुत ही प्यारी फैमिली थी और उनमें बहुत ज्यादा प्यार था कि तभी मर्फी को बाहर से अपनी कार की आवाज आती है और जब वो उसे चेक करने जाता है तो उसकी कार में लगा बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से मर्फी की हालत काफी बुरी हो जाती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। उसका कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं था जो सही बचा हो। उसके हाथ, उसके पाँव, इवन उसकी आंखें, सब कुछ डैमेज हो चुका था। जब इस बात की खबर उस कंपनी के सीईओ को होती है तो वो फौरन अपने डॉक्टर से बात करता है कि यही वो इंसान है, यही है वो जो हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। हमारे प्रोजेक्ट में इससे बेहतर इंसान हमें नहीं मिल सकता जिसको हम रोबोट में कन्वर्ट कर सकें, तो उसी की जगह हम इसको रोबोटिक पार्ट्स लगा देंगे और इस तरह से ये जिंदा भी बच जाएगा। वो सब मिलके मर्फी की वाइफ को सब कुछ बताते हैं और उसे राजी करते हैं कि देखें यही एक तरीका है आपके हस्बैंड को जिंदा रखने का।
मर्फी की वाइफ काफी रो रही होती है और वो अपने हस्बैंड को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और हल भी तो नहीं था। तो वो अपने दिल पर पत्थर रख के इस चीज की इजाजत दे देती है, उसे परमिशन दे देती है। फिर हम देखते हैं कि 3 महीने का टाइम गुजर जाता है। डॉक्टर मर्फी की बॉडी पर काफी मेहनत कर रहा होता है और फाइनली हमारे सामने रोबोटिक मर्फी आता है। जब डॉक्टर मर्फी के रोबोट को ऑन करते हैं तो मर्फी को अपनी हालत देख के यकीन नहीं आता। मर्फी डॉक्टर से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया है। तो डॉक्टर उसे सब कुछ बताता है कि याद है तुम अपनी कार के पास गए थे और वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया था, तुम्हारी बॉडी में कुछ भी ठीक नहीं बचा था और यही एक तरीका था तुम्हें जिंदा रखने का। तो मर्फी कहता है कि इससे बेहतर था कि मैं मर जाता। एक मशीन के साथ कनेक्टेड रह के भी कोई जिंदगी होती है। जब मर्फी की बॉडी को अंदर से दिखाया जाता है तो वो काफी अजीब लुक दे रही थी, यानी सिर्फ उसके लंग्स, उसका दिल और उसका सर ठीक था, बाकी उसकी सारी बॉडी एक मशीन थी। डॉक्टर उसे काफी समझाते हैं तो मर्फी को भी समझ आ जाता है कि इसके अलावा और कोई हल नहीं था और वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसे बताया जाता है कि तुम्हें फाइटिंग करना सीखना होगी। डिटेक्टिव तो तुम पहले भी थे और ये तुम्हारे लिए फायदे की बात होगी, बस तुम अपनी शूटिंग और बेहतर कर लो और इसके लिए उसे काफी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद सीईओ सबसे कहता है कि हम अब एक रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि मर्फी ने अभी तक कितना सीखा है। वो उसकी वाइफ को भी वहाँ पर बुलाते हैं और मर्फी को एक ऐसी जगह लेकर आया जाता है जहाँ पे आसपास और बहुत सारे ड्रॉइड्स होते हैं, यानी बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। अब उन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है। काफी ज्यादा ड्रॉइड्स मर्फी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मर्फी इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें इतनी स्किल्स होती हैं कि वो सब ड्रॉइड्स को हरा देता है और ये सब देख के सीईओ काफी खुश होता है। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद मर्फी को पहली बार अलाउ किया जाता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। अब जब मर्फी पहली बार अपनी वाइफ और अपने बेटे के सामने आता है तो वो लोग काफी सैड होते हैं, क्योंकि मर्फी अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन उनके लिए यही बात काफी थी कि मर्फी जिंदा तो था एटलीस्ट और उनके पास था। फिर हम देखते हैं कि एक इवेंट रखा जाता है जिसमें मर्फी यानी मर्फी के ड्रॉइड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाना था और सबको बताना था कि कितना अच्छा रोबोट है और उसमें इमोशंस भी हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। सारे 1 बाय 1 उस रोबोट यानी मर्फी के रोबोट से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और वो उसका काफी अच्छे से आंसर कर रहा होता है और सबको इम्प्रेस कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वही फुटेज आ जाती है, यानी उसके कार के एक्सप्लोजन की। ये चीजें देखकर उसका माइंड अपना कंट्रोल खो देता है और उसे काफी दुख होने लगता है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम में एरर आने लगता है। तो डॉक्टर फौरन से उसे शट डाउन कर देता है और वहाँ के डॉक्टर्स मिलकर एक प्लान करते हैं कि हम इसका इमोशन लेवल 0 कर देते हैं, यानी अगर इसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होंगी तो इसे अपना पास्ट याद करके भी कोई दुख नहीं होगा और ना ही इसे कोई मसला होगा। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, उसके सारे इमोशंस, उसके सारी फीलिंग्स उसकी बॉडी से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अब एक मुकम्मल रोबोट में बदल चुका था। अब जब उसे डेमो के लिए ले जाया जा रहा होता है तो उसका बेटा उसकी तरफ स्माइल पास करके देखता है, लेकिन वो तो सीरियस होता है बिल्कुल। वो अपने बेटे को कोई स्माइल पास नहीं करता और स्टेज पर जाते ही वो सब लोगों को स्कैन करने लगता है। वो काफी सीरियस फेस बनाकर सबको स्कैन कर रहा था और तभी वो एक क्रिमिनल को भी स्कैन कर लेता है और फौरन से उसे शूट कर देता है। सारे लोग जानते थे कि वो क्रिमिनल है, तो उसको काफी अप्रिशिएट किया जाता है और यहाँ पर फाइनली उसे पास करके उसे रोबो कॉप का नाम दे दिया जाता है, यानी एक ऐसा कॉप जो कि रोबोटिक है। अब सीईओ और उसका खास डॉक्टर ये प्लान करते हैं कि हम इस रोबो कोप को यानी मर्फी के रोबोट को सिर्फ अपने काम के लिए ही रखेंगे और इसकी फैमिली को ये पता लगने ही नहीं देंगे कि अब इसमें कोई इमोशंस नहीं है। ऐसा करके उसकी फैमिली और उसके साथ बहुत जुल्म कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या परवाह, वो लोग तो बुरे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्फी यानी रोबो कोप अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके सारे क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने लगता है। सारी सीसीटीवी फुटेज को कंपाइल करके और हर चीज को देखते हुए वो क्रिमिनल्स को शूट करने लगता है ढूंढ ढूंढ कर, और देखते ही देखते कुछ ही दिन में सिटी से सारे क्रिमिनल्स मारे जाते हैं और क्राइम काफी हद तक कम होने लग गया था। ये देखकर लोग मर्फी से काफी खुश होते हैं और उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। मर्फी यानी रोबोकोप अपनी हैवी बाइक पर ये सारे काम किया करता था, हर जगह जाया करता था। एक बार वो रास्ते से गुजर रहा होता है कि तभी उसके सामने उसकी वाइफ आ जाती है और वो उससे कहती है कि मर्फी, हमारा बेटा आपको याद कर रहा है, कितने दिन हो गए आप घर नहीं आए, मैं आपके लिए कितनी वरिड हूँ।
वो बेचारी यहाँ काफी परेशान होती है, लेकिन जब मर्फी उसे डिटेक्ट करता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो परेशान है, तो वो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जाहिर है अब उसमें इमोशंस जो नहीं थे, और ये बात मर्फी की वाइफ को बहुत हर्ट करती है। लेकिन नेचुरली था तो वो इंसान ही, तो वो अपने बेटे और वाइफ से रिलेटेड सीसीटीवी फुटेजेस को कैप्चर करने लगता है और उसे जोड़ने लगता है। उसे पता चलता है कि उसके इस तरह से बन जाने के बाद उसका बेटा कितनी मुश्किल में है। वो उसके फेस को डिटेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि वो काफी डरा हुआ है और काफी परेशान है। और फिर वो उस जगह की फुटेज को अपने माइंड में लाता है जहाँ पर उसकी कार में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा भी ऊपर खिड़की से सब कुछ देख रहा था, तभी वो इतना डरा हुआ रहता है। मर्फी अपने घर जाता है और उसमें उसके इमोशंस वापस आने लगते हैं। ये बात जब डॉक्टर को पता चलती है तो उसे समझ नहीं आता कि कैसे इसके इमोशंस वापस आ रहे हैं। लेकिन अब मर्फी के दिल में उस क्रिमिनल के लिए बदले की आग पैदा हो चुकी थी, जिसने उसकी कार में वो बॉम्ब लगवाया, और ये सब होते हुए उसके बेटे ने देख लिया। वो उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाता है। रास्ते में उसे वही साथी मिलता है जिसने उस क्रिमिनल की मदद की थी। वो उसे ट्रैक करके उसका एड्रेस ले लेता है, लेकिन इस बात की खबर उस क्रिमिनल को पहले ही हो जाती है और वो वहाँ पे अपनी वेपन्स तैयार कर लेता है और सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। लेकिन मर्फी में खास बात ये भी थी कि वो रात में देख सकता था, यानी नाइट विजन रखता था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो उनके वेयरहाउस को तोड़ता हुआ उसके अंदर चला जाता है और अपनी नाइट विजन की एबिलिटी को यूज करके उन्हें डिटेक्ट करने लगता है और एक एक करके शूट करने लगता है। लेकिन वो लोग भी अपने वेपन्स बराबर यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से मर्फी खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसकी रोबोटिक बॉडी को भी काफी डैमेज होता है, लेकिन मर्फी अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो फाइनली यहाँ पर उस क्रिमिनल को मार गिराता है और फिर उनके वेपन्स उठाता है और उस पर से सारे फिंगरप्रिंट्स लेता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसी के पुलिस स्टेशन में 2 लोग ऐसे हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स इन वेपन्स पर हैं, यानी वही धोखेबाज लोग जो इस क्रिमिनल का साथ दे रहे थे। वो फौरन से पुलिस स्टेशन जाता है तो वो दोनों आदमी सब कुछ बोल देते हैं कि इसके पीछे हमारा हाथ नहीं, हमारी सीनियर ही है जिसने डर के मारे ऐसा करने को कहा हमें। मर्फी को ये सुन के काफी गुस्सा आता है कि ये तो मुझे डांट रही थी उस दिन और यही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग उसे शट डाउन कर देते हैं। अब ड्रोइड्स बनाने वाली कंपनी सब लोगों को ये बताती है कि मर्फी में वीकनेस आ चुकी थी और जब तक हम कोई और हल नहीं निकाल लेते हम उसे ऑन नहीं कर सकते। अब सीईओ अपनी कंपनी के और लोगों से कहने लगता है कि अगर मर्फी को हमने जिंदा कर दिया तो उसमें इमोशंस तो पहले से ही वापस आ रहे हैं, और अगर उसमें सारे इमोशंस वापस आ गए तो उसमें अपनी फैमिली के लिए प्यार जाग जाएगा और वो हमसे दूर होकर अपनी फैमिली के पास चला जाएगा। इसका एक ही हल है कि हम उसे हमेशा के लिए शट डाउन कर दें, उसे मार डालें और सब लोगों से कहें कि वो बेचारा क्रैश हो गया, तो सब लोग हमारे साथ ही सिंपैथी करेंगे, हमारी फेवर करेंगे कि हमारा इतना पैसा भी लगा और हमें ये नुकसान भी उठाना पड़ा। अब सीईओ ये बात हर एक में फैला देता है। अब सारे लोग उसे सिंपैथी शो करने लगते हैं कि हाँ वो काफी अच्छा रोबोट था वाकई ही, और अब सिंपैथी में आकर उसे अलाउ कर दिया जाता है कि अपने बनाए गए ड्रॉइड्स और बाकी रोबोट्स वो दूसरे मुल्कों में भी भेज सकता है, जिस बात की वजह से सीईओ को काफी फायदा होता है और वो तो चाहता ही यही था। सीईओ वाकई में मर्फी का प्लग हमेशा के लिए निकालकर उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, लेकिन इस बात की खबर उनके खास डॉक्टर को हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर बेचारा अच्छा था दिल का। वो फौरन से मर्फी के रोबोट के पास जाता है और उसे फौरन से एक्टिवेट करके उसे सब कुछ बता देता है कि सीईओ तुम्हारे साथ ये करने वाला है, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। मर्फी कुछ नहीं सुनता और अपनी बाइक लेके फौरन वहाँ से चला जाता है। वो कंपनी के सीईओ की जगह पर जा रहा होता है और उस सीईओ को भी खबर हो जाती है कि मर्फी उसकी तरफ आ रहा है। वो सीईओ उस जगह के चारों तरफ अपने ड्रॉइड्स लगा देता है, यानी वही रोबोट्स जो मर्फी से लड़ने वाले थे। अब जनाब एंट्री होती है मर्फी के रोबोट की, यानी रोबोकॉप की। वो अपनी बाइक के साथ ही उस बिल्डिंग के अंदर आता है, लेकिन बाकी सारे ड्रॉइड्स उस पर अटैक करने लगते हैं। तो क्या मर्फी किसी से कम था? वो भी उनसे फाइट बैक करने लगता है। वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रॉइड्स थे जो उस पर मुसलसल अटैक कर रहे थे और इसकी वजह से मर्फी का एक बाजू डैमेज हो जाता है। तभी वहाँ पर मर्फी का एक दोस्त आ जाता है जो कि मर्फी की जान बचाता है उन बाकी रोबोट्स के सामने आके, क्योंकि वो ड्रॉइड्स इंसानों को नुकसान तब तक नहीं पहुंचाते थे जब तक इंसान उन्हें कुछ न कहते हैं, तो वो उन्हें रोके रखता है। तभी वहाँ पर उस सीईओ का साथी आ जाता है और उसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जिसकी वजह से वो इस ड्रॉइड को यानी रोबोकॉप को कंट्रोल कर सकता था, और इसी कंट्रोल की वजह से मर्फी यानी रोबोकॉप उसको शूट नहीं कर पाता, उस पर अटैक ही नहीं कर पाता।
लेकिन तभी मर्फी का दोस्त आके उस आदमी को शूट कर देता है और मर्फी की जान बचा लेता है, वरना वो आदमी जल्द ही मर्फी को शट डाउन करने वाला था। अब मर्फी डिटेक्ट करता है कि वो सीईओ कहाँ पर है, तो उसे पता चलता है कि वो इस बिल्डिंग की रूफ टॉप पर है। तो वो फौरन से वहां जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि जनाब उस सीईओ ने भी वो ब्रेसलेट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो रोबोकॉप यानी मर्फी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मर्फी अपने सारे इमोशंस इकट्ठे करता है और उनको इकट्ठा करके उसको शूट करने लगता है, लेकिन उसका सिस्टम उसे इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, तो वो क्रैश होने लगता है, उसका सिस्टम शट डाउन होने लगता है। लेकिन इसी दौरान सीईओ कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को शूट करने वाला हूँ। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो हर्ट हो और जल्द ही क्रैश हो जाए, लेकिन इस बात से मर्फी को फायदा होता है, उसमें इमोशंस जाग जाते हैं और वो जल्द ही अपना सिस्टम जल्दी से रिबूट करता है और उस सीईओ को शूट कर देता है। लेकिन साथ ही साथ वो सीईओ भी उस पर शूट करता है, जिससे उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी फैमिली भाग कर उसके पास आती है और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, वही खास डॉक्टर। वो उसके लिए एक नया रोबोटिक सूट तैयार करते हैं और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसकी वाइफ और उसका बेटा उसके पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम अब आपके साथ हमेशा रहेंगे, हम कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि आप हमारी जान हैं, हमें आप पे प्राउड है। अच्छा जी, अगर अब हम बात करें दूसरे मुल्कों में वो रोबोट्स भेजने की, तो गवर्नमेंट सब कुछ देखते हुए इस चीज का अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि ड्रॉइड सब खतरनाक भी साबित हो रहे थे। ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।